5 मार्च 1967 1967 को आनंद नगर में सीपीएम के गुंडे लोगों ने आनंद मार्ग के 3 ट्रेनी प्रभास, अवध और भरत, इनको बुरी तरह से बड़ी ही क्रूरता के साथ मर्डर कर दिया था। और 2 सन्यासी दादा, आचार्य अभेदानंद दादा और सच्चिदानंद दादा, इनकी भी बड़ी ही क्रूरता और बड़ी ही निर्दयता के साथ सीपीएम के गुंडे लोगों ने आनंद नगर में मर्डर कर दिया था। और इसी के यादगार में ये दधीची दिवस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में आनंद मार्ग के अनुयायियों द्वारा। नमस्कार। दधीची दिवस आनंद मार्ग का एक ऐतिहासिक दिवस है। इस दिन एक बहुत बड़ी घटना आनंद मार्ग के इतिहास में हुई थी। आनंद नगर में जब वहाँ के एक राजा ने, जो हम लोग आनंद नगर के पास में एक जयपुर नाम का एक जगह है, वहाँ के राजा ने आनंद मार्ग को ज़मीन दिया हम लोगों के हेडक्वार्टर बनाने के लिए। तो वहाँ पर उस सारे ज़मीन को चिन्हित करने के लिए, उस सारे ज़मीन को घेराबंदी करने के लिए काम ज़ोरों से चलने लगा, ज़ोर शोर से काम वहाँ पर चलने लगा। और बाबा भी स्वयं वहाँ पर जाके विजिट करते थे, वहाँ पर रहते भी थे, लोगों को गाइड करते थे कि यहाँ पर हम लोगों का ये होगा, हम लोगों का वहाँ पर ये होगा, और पूरा वहाँ का नक्शा वगैरह बाबा बताते थे। तो वहाँ के लोगों को लगा कि ये लोग हम लोगों का सब ज़मीन वगैरह को दखल करना चाहते हैं और हम लोगों के ज़मीन जायदाद पर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का वहाँ के जो सीपीएम उस समय का बोलबाला था, सीपीएम सरकार का, सीपीएम तो उस समय पावर में नहीं थी, कांग्रेस उस समय सरकार में थी, लेकिन सीपीएम भी ओपोजिशन में थी, तो उनका भी बहुत पावर था। ये स्वरूपानंद दादा बता रहे थे कि स्वरूपानंद दादा, आचार्य स्वरूपानंद दादा खुद उस समय वहीं पर थे और ये चीज़ बता रहे थे एक दिन। तो वहाँ पर एक वीडियो थे, उनका नाम था अशोक चक्रवर्ती। तो आनंद नगर में उस समय एक कॉलेज शुरुआत हुआ था और स्वरूपानंद दादा वहाँ पर पढ़ाते भी थे। तो वहाँ के जो वीडियो थे, उन्होंने दादा लोगों से कहा कि आप लोग हमको यहाँ का प्रेसिडेंट बनाएं, इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाइए। तो ये बात को बाबा को बताया गया कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, वीडियो हम लोगों का कॉलेज का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि वो प्रेसिडेंट क्यों बनेगा, ये तो हम लोगों का प्राइवेट कॉलेज है और सरकार किसी प्रकार का हम लोगों को फंड नहीं देती है, कोई आर्थिक सहायता नहीं देती है, तो क्यों वो बनेगा प्रेसिडेंट। तो फिर दादा लोगों ने उनको मना कर दिया कि मना कर रहे हैं बाबा बोल करके। तो उसी समय से वो बहुत ही आनंद मार्ग के अपोज में चला गया और बहुत ही अग्रेसिव हो गया आनंद मार्ग के विरुद्ध में, और गांव के लोगों को जा कर के वो भड़काने लगा कि ये लोग जो हैं तुम लोगों को यहाँ से भगा देंगे, तुम लोगों के सारी ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। इस प्रकार का ये लोग बाहरी लोग हैं, इस प्रकार गांव में जा कर के तो वीडियो था, पावरफुल भी था, तो भड़काता भी था, और भी एक सेंटीमेंट था, ये लोग बाहरी हैं, इस प्रकार का सेंटीमेंट दिया जा रहा था। तो जब उसमें सभी ज़मीनों को जो राजा ने दिया था उसको चिन्हित किया जा रहा था, उसको घेराबंदी किया जा रहा था, तो ये बात लोगों में फैल रही थी कि आनंद मार्ग यहाँ पर आ गया है और हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, इस प्रकार का फैला दिया गया था। तो बाबा रोज़ शाम को वहाँ पर टहलने जाते थे। हम लोग देखे वहाँ पर जो हम लोग नदी में डैम बना हुआ है, डैम उस नदी से और थोड़ा सा आगे बाबा टहलने जाते थे। तो उस समय वहाँ पर आनंद नगर के जो आरएम थे वो अमितानंद दादा थे, ऐसे स्वरूपानंद दादा बताते हैं। और अमितानंद दादा और स्वरूपानंद दादा और बाबा उस नदी के पार एक दिन जाकर के पेड़ के पास एक पेड़ के पास बैठ गए और बाबा आकाश को देखने लगे, निहारने लगे, और कुछ देर तक निहारते रहे बाबा। तो अमितानंद दादा ने बोला बाबा को, बाबा क्यों आकाश को इतना निहार रहे हैं, क्या आकाश के तारे कुछ आपको बोल रहे हैं क्या? तो
तो बाबा बोले कि हाँ जी, तारे बोल रहे हैं और हमको आभास हो रहा है कि आनंद नगर में बहुत कोई बड़ी घटना होने वाली है, निकट भविष्य में कोई बहुत बड़ी कोई घटना होने वाली है। तो अमितानंद दादा बोले कि बाबा, इसको टाला नहीं जा सकता है क्या? आप टाल नहीं सकते हैं क्या? तो बाबा बोले देखो, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए किसी घटना को टालना अच्छा नहीं होता है। वो जितना जल्दी टल जाए उतना ही अच्छा होता है। मैं भी चाहता हूँ कि जितना जल्दी टल जाए, निकल जाए, उतना अच्छा है। तो ये बाबा बोल करके फिर शांत हो गए, चुप हो गए और सब लोग अपने अपने काम में लग गए। किसी ने उतना सीरियस भी नहीं लिया। लेकिन जब 3 मार्च 4 मार्च का जब दिन आया तो लोग देख रहे हैं कि गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उनमें अलग अलग प्रकार की चर्चा हो रही है कि लोगों को भगाना है, लोगों को ये करना है, वो करना है। तो उस दिन 4 तारीख को ही 2 गृह आचार्य आए थे। उनमें से एक दीप नारायण थे और एक और कोई आचार्य आए थे आनंद नगर। तो बाबा ने कहा कि इन दोनों आचार्यों को, स्वरूपानंद दादा को बोले कि दोनों आचार्यों को आज भेज दो, तुम इन लोगों को जल्दी ही गाड़ी पकड़ा दो, इन लोगों को भेज दो। तो स्वरूपानंद दादा बोले बाबा, रहना चाहते हैं लोग और 2-4 दिन। बाबा बोले कि नहीं नहीं, लोगों को तुम भेज दो। तो जब बाबा का आदेश हो गया तो दोनों चले गए वहाँ से। तो जब 5 तारीख का सुबह हुआ तो स्वरूपानंद दादा बताते हैं कि उधर से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और तीर की बारिश करने लगे, तीर चलाने लगे, तीर धनुष से तीर चलाने लगे। और इतनी तीर धनुष चलाने लगे कि बहुत सारे लोग घायल हो गए। हम लोग के लोग तो ज़्यादा नहीं थे, बाबा स्वरूपानंद दादा बोलते थे हम लोग 25-30 लोग थे। लेकिन उनमें से किसी किसी को तीर लग गई और घायल हो गए। तो वहाँ पर माहौल ख़राब होने लगा। तो स्वरूपानंद दादा गए उन लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि स्वरूपानंद दादा वहाँ पर पढ़ाते थे। तो कुछ लोग उनके संपर्क के भी थे, जान पहचान के भी थे। तो स्वरूपानंद दादा सोचते थे कि ये लोग तुमको नहीं मार सकता, ये लोगों से मेरा अच्छा संबंध है, बोल करके वो गए। लोगों से बात करेंगे क्या है नहीं है बोल करके। तो स्वरूपानंद दादा जब उनके पास जाते हैं तो कुछ लोग तो उनको मारो मारो बोल करके चिल्लाते हैं। और उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो टीचर लोग थे और भी टीचर्स के जो परिवार लोग थे, वो उनको घेर लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इनको मारेंगे तो फिर हम लोगों के बच्चों को कौन पढ़ाएगा बोल करके कुछ लोग उनको साइड कर देते हैं और उनको रक्षा करते हैं कुछ लोग, और दादा को कहीं पर रख देते हैं सुरक्षित जगह पर। तो वहाँ पर उस समय आनंद नगर में ही ट्रेनिंग सेंटर चलते थे सन्यासी बनने के लिए। तो उस समय वहाँ पर 3 ट्रेनी लोग थे। एक का नाम था अतुल, प्रभास और भरत। ये 3 ट्रेनी थे और ये तीनों ट्रेनी निकलते हैं कि दादा पता नहीं इतना देर हो गया, क्या अभी तक आए नहीं, उनको क्या हो गया बोल करके वो लोग देखने के लिए निकले। तो उनको बुरी तरह मार दिया गया, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया लोगों ने, गांव के लोगों ने पूरा काट कूट दिया, पूरा वो मर गए वो लोग बहुत बुरा तरीके से। तो फिर जब इस प्रकार घटना घटी तो फिर थोड़ी देर के बाद अभेदानंद जो उसमें के ऑफिस सेक्रेटरी थे वहाँ के आनंद मार्ग के, तो वो गए। तो उनको भी लोगों ने उसी प्रकार से किया, मार दिया, बुरी तरह से काट कूट दिया। और फिर उसके बाद सच्चिदानंद आ गए और उनके साथ भी वही हुआ जो होना था। इस प्रकार से 5 सन्यासी, 3 ट्रेनी और 2 सन्यासी दादा लोग वहाँ पर मार दिया गया लोगों को बुरी तरह से, वहाँ के CPM लोगों ने। तो ये बात हुई। फिर स्वरूपानंद दादा फिर ये सब होने के बाद फिर आए और बाबा को बोले कि बाबा ये सब हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो बाबा कुछ नहीं बोले। फिर बाबा निकले अपने घर से बाहर, रूम से बाहर, और बाहर निकल कर अपने दोनों हाथों को पीछे करके चारों तरफ बाबा देखते हैं, इधर उधर घुमा करके। और ऐसा देखने के बाद फिर सब लोग भाग जाते हैं वहाँ से, धीरे धीरे करके सब साइड हो जाते हैं।
तो ये बात हो गई। फिर स्वरूपानंद दादा बोले कि बाबा आपको यहाँ पर रहना अच्छा नहीं है। तो फिर बाबा को वहाँ से निकालने का बंदोबस्त किया गया। तो बस स्वरूपानंद दादा बोलते हैं कि वहाँ पर एक कार थी, बहुत पुरानी कार थी जो बहुत दिन से चली भी नहीं थी, और किसी प्रकार से उन दादा लोगों ने उनको स्टार्ट किया, धक्का उक्का दे करके स्टार्ट किया। तो वो गंतव्य जगह तक पहुँच जाए ऐसी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग उसे में चढ़ गए और चलने लगे। तो जब जा रहे थे तो बोकारो पहुँचने से पहले ही वो गाड़ी बंद हो गई, कार बंद हो गई। अब क्या किया जाए? तो बाबा कार से उतर करके टहलने लगे। तो एक दादा आ रहे थे आनंद नगर कहीं से, अमलानंद दादा, और जब वो पुंदाग में उतर रहे थे तो वहाँ के स्टेशन मास्टर लोगों ने, स्टेशन के स्टाफ लोगों ने मना किया कि दादा यहाँ पर मत उतरिए, यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो गया, ऐसा ऐसा मर्डर वर्डर हो गया, आप मत उतरिए यहाँ पर। तो दादा फिर उसी गाड़ी से फिर मैं बैठ करके फिर बोकारो आ गए, और बोकारो से फिर कार ले करके, कार रिजर्व करके वो रांची जाने के लिए आ रहे थे। तो रास्ता तो एक ही है रांची जाने के लिए। तो उसी में बाबा टहल रहे थे, तो वहाँ पर देखा बाबा, स्वरूपानंद दादा और भी कुछ दादा लोग। तो ये सब घटना के बारे में अमलानंद दादा को मालूम चला। फिर उसी कार में बैठ करके फिर बाबा रांची गए। तो ये 5 मार्च की घटना है। ये सब घटना के बाद कोर्ट केसेस हुआ, और ये कोर्ट जो आनंद नगर के पास में ही जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पुरुलिया सेशन कोर्ट में ये केस गया। लेकिन पुरुलिया कोर्ट इस केस को बढ़िया से नहीं देख रही थी, इसलिए दादा लोगों ने हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के इस केस को वेस्ट मेदिनीनगर ट्रांसफ़र करवाया। और वहाँ पर से फिर वीडियो, जो इस घटना के जो मुख्य आरोपी थे, उनको आजीवन कारावास हुआ, और भी जो लोग थे दोषी, उनको भी सज़ा हुआ। इस प्रकार की घटना है। और ये धर्म की लड़ाई में आना, जो अत्याचारी लोग हैं, उन लोगों ने इस प्रकार का जघन्य अपराध किया। जिस प्रकार धर्म की लड़ाई में उस समय दधीचि जो ऋषि थे, उन्होंने अपना हड्डी को दान दिया था, और उससे देवता लोगों अपना अस्त्र बना करके फिर लड़ाई किए थे, फिर असुर लोगों को पराजित किए थे। इस प्रकार का कहानी है। तो बाबा ने इसीलिए इस दिन को दधीचि दिवस नाम दिया। और बाबा बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके जो धर्म के योद्धा मरते हैं, उस मजहब के लिए काम करने वाले जो लोग मरते हैं, इसको लोग शहीद बोलते हैं। और कोई देश के लिए भी कोई अपना जान देता है, उसको भी शहीद बोलते हैं। लेकिन जब मेरे लिए कोई मरता है, मेरे आदर्श के लिए कोई जो मरता है, सनातन धर्म के लिए, भागवत धर्म के लिए कोई मरता है, तो उसको मैं दधीचि बोलता हूँ। इस प्रकार से बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि इस दिन को तुम लोग 12 घंटे का उपवास करोगे, सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। इस प्रकार से बाबा ने इस दिन को दधीचि दिवस के रूप में 5 मार्च को दिया। तो इसलिए आनंद मार्ग का ये 5 मार्च बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। और आनंद मार्ग के इतिहास में ये जो 5 दधीचि हैं, ये अमर हो गए। और आनंद नगर में इनकी अभी भी समाधि बनी हुई है। फ्यूचर में और भी यहाँ पर इसको व्यवस्थित तरीके से बनाया जाएगा। तो इसलिए आनंद मार्ग की जो जर्नी है, आनंद मार्ग की जो शुरुआती यात्रा है, इसमें बहुत सारे सन्यासियों का, बहुत सारे मार्गियों का इसमें बलिदान हुआ है। और ये बलिदान आनंद मार्ग के फाउंडेशन में, आनंद मार्ग के इतिहास में, जिस प्रकार महाभारत में कितने सारे लोगों ने बलि दिया था, कितने सारे योद्धाओं का मृत्यु हुआ था, उसी प्रकार आनंद मार्ग जो धर्म की स्थापना के लिए, भागवत धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि समाज में अभी इतने सारे इज्म है, इतने सारे नरोनेस है, जाति को लेकर के, समाज को लेकर के, भाषा को लेकर के, मजहब को लेकर के, तो अंधविश्वास को लेकर के, और ये सबको विरोध में जब आनंद मार्ग एक सही बात रखता है, सही आदर्श रखता है मनुष्य के सामने, तो विरोध तो होना स्वाभाविक है। और इसके लिए कुर्बानियाँ आनंद मार्ग दे रहा है, और आज तक भी आनंद मार्ग संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए 5 मार्च को सभी मार्गी लोग और सन्यासी लोग उपवास करते हैं 12 घंटा का, और अपने अपने जगह पर
प्रोग्राम रखते हैं और इस दिवस के बारे में चर्चा करते हैं। परमपिता बाबा की जय।